नमस्कार मेरे अलीगढ़ स्टडी परिवार के सदस्यों। मैं आपका दोस्त विवेक लेकर आ गया हूँ आपके लिए एक और हिंदी की शानदार क्विज। दोस्तों, ये क्विज है और क्विज में फालतू की बातों में समय बर्बाद नहीं किया जाता। आदि और आदि शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन हैं अंत और ब्रह्मांड, आरंभ और अभ्यस्त, आरंभ और अंत, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा। आदि का अर्थ होता है आरंभ और आदि का होता है अभ्यस्त। अगला है क्विज का प्रश्न नंबर 2। हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन हैं 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। क्विज का प्रश्न नंबर 3 है, प्रजा का बहुवचन शब्द क्या होगा? ऑप्शन हैं प्रजाजन, प्रजागण, प्रजातंत्र, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रजाजन होता है प्रजा का बहुवचन। क्विज का प्रश्न नंबर 4 है, आहत शब्द का विलोम क्या होगा? ऑप्शन हैं नाहक, अनाहत, अनाहूत, सरल। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनाहत होता है आहत का विलोम और अनाहूत का होता है आहूत। क्विज का प्रश्न नंबर 5 है, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कारक होगा। ऑप्शन हैं कर्म कारक, कर्ण कारक, अधिकरण कारक, अपादान कारक। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अपादान कारक होता है। दोस्तों, आप इसके नियम और परिभाषाएं भूल जाइए, केवल एक चीज़ याद रखना, जब भी शब्द में कोई वस्तु अपना स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर जाए वहाँ हमेशा अपादान कारक होता है। यहाँ वह अपना घर छोड़कर घर से बाहर चला गया। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, पत्ते ने पेड़ को छोड़कर दूसरा स्थान ग्रहण किया। जैसे बिल्ली छत से कूदी, यानी छत से बिल्ली नीचे कूद गई। जब भी कोई भी चीज़ अपना स्थान छोड़ दे वहाँ हमेशा अपादान कारक आएगा। क्विज का प्रश्न नंबर 6 है, चिरायु शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? ऑप्शन हैं आयु, चिर, यु, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चिर उपसर्ग है चिरायु में। क्विज का प्रश्न नंबर 7 है, पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ऑप्शन हैं सौरसेनी, दोस्तों ये सौरा नहीं सौरसेनी अपभ्रंश होगा, मागधी अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सौरसेनी अपभ्रंश से विकास हुआ है पश्चिमी हिंदी का। क्विज का प्रश्न नंबर 8 है, इनमें से समव्रत स्वर कौन सा है? ऑप्शन हैं उ, ई, ए। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ए एक समव्रत स्वर होता है। अगला है क्विज का प्रश्न नंबर 9, जिन व्यंजनों के बोलने से स्वर तंत्रिका में कंपन उत्पन्न होता है उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन हैं अल्पप्राण, महाप्राण, सघोष व्यंजन, अघोष व्यंजन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सघोष व्यंजन कहते हैं। यानी तंत्रिका काम करती है तो सघोष, ना काम करे तो अघोष। क्विज का प्रश्न नंबर 10 है, किस शब्द में यण संधि का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन हैं यद्यपि में, अकैक में, सदैव में, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यद्यपि में यण संधि का प्रयोग हुआ है। दोस्तों, आपको किसी की भी परिभाषा याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप संधि को पहचानने के लिए ट्रिकों को याद रख लीजिए। जब भी शब्द में आधा शब्द आए वहाँ हमेशा यण संधि होती है, और जब भी शब्द के बीच में 2 मात्राएं दिखाई दें तो वहाँ वृद्धि संधि होती है। इन दोनों में वृद्धि संधि है। क्विज का प्रश्न नंबर 11 है, अतएव शब्द का संधि विच्छेद होगा। दोस्तों, आपने अगर हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अतः धन एब होता है अतएव का संधि विच्छेद, और अतएव में विसर्ग संधि होती है। जब भी ये दोनों बिंदु दिखाई दें वहाँ हमेशा विसर्ग संधि होगी। क्विज का प्रश्न नंबर 12 है, निम्न में से कौन सा समास नहीं होगा? ऑप्शन हैं अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, कर्मकारक समास, सभी होते हैं।
इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, कर्मकारक समास नहीं होता बल्कि कर्मधारय समास होता है। दोस्तों, ये थोड़ा गुमराह करने के लिए प्रश्न बनाया गया था। क्विज का प्रश्न नंबर 13 है, निम्न में से द्विज का अनेकार्थी नहीं है। ऑप्शन है सिंह, पक्षी, चंद्रमा, दांत। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सिंह। सिंह शेर का पर्यायवाची यानी अनेकार्थी शब्द होता है। क्विज का प्रश्न नंबर 14 है, तिमिर शब्द का विलोम होगा। ऑप्शन है प्रकाशय, ज्योतिर्मय, आलोक। इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी आलोक। तिमिर का अर्थ होता है अंधकार। क्विज का प्रश्न नंबर 15 है, सूर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। ऑप्शन है रवि, भास्कर, दिनेश, सारंग। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सारंग। सारंग सूर्य का पर्यायवाची नहीं बल्कि हिरण का पर्यायवाची होता है। क्विज का प्रश्न नंबर 16 है, बहती गंगा में हाथ धोना। इसका सही अर्थ होगा। ऑप्शन है अपना काम निकालना, अवसर का लाभ उठाना, अच्छे कार्य करना, चालाकी से काम निकालना। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अवसर का लाभ उठाना। अगला है क्विज का प्रश्न नंबर 17, निम्न में से कौन सा फारसी शब्द है। ऑप्शन है मोर्चा, नकल, मौका, इनाम। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मोर्चा। मोर्चा एक फारसी शब्द है। क्विज का प्रश्न नंबर 18 है, ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता है उसके लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन है महाकवि, कबीरा, आशु कवि, कविराज। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी आशु कवि। दोस्तों, इसको याद रखने के लिए आप एक बात याद रख लीजिए, जब भी कोई तत्काल रचना बनाता है तो समझ लीजिए आपके आंसू आते हैं। क्विज का प्रश्न नंबर 19 है, श्याम जल से पौधे सींच रहा है। इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। ऑप्शन है श्याम पौधे सींच रहा है, पौधों को जल से सींच रहा है श्याम, जल से सींच रहा है श्याम पौधों को, श्याम पौधों को जल से सींच रहा है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए श्याम पौधे सींच रहा है। ये वाक्य सबसे शुद्ध लिखा हुआ है। क्विज का प्रश्न नंबर 20 है, शुद्ध वाक्य को चुनिए। इनमें से कौन सा प्रदर्शनी शुद्ध लिखा हुआ है आपको बताना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बी वाला प्रदर्शनी सबसे शुद्ध लिखा हुआ है। क्विज का प्रश्न नंबर 21 है, कपूर शब्द किस प्रकार का शब्द है। ऑप्शन है तत्सम, देशज, विदेशज, तद्भव। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी तद्भव शब्द है कपूर। और ऊपर रा उड़ाने पर ये कपूर बन जाता है तो ये एक तत्सम शब्द हो जाता है। क्विज का प्रश्न नंबर 22 है, चौकी का तत्सम रूप क्या होगा। ऑप्शन है चौपाया, चतुष्पादिका, चतुष्पद। इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी चतुष्पादिका का चौकी का तत्सम रूप चतुष्पादिका होता है। क्विज का प्रश्न नंबर 23 है, आधा तीतर आधा बटेर का क्या अर्थ है। ऑप्शन है उचित सामंजस्य का अभाव, छोटा बड़ा होना, रंग बिरंगा होना, बेमेल और बेढंग होना। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बेमेल और बेढंग होना। आधा तीतर और आधा बटेर का अर्थ होता है। क्विज का प्रश्न नंबर 24 है, विशेषण किसकी विशेषता बताता है। ऑप्शन है संज्ञा की, सर्वनाम की, संज्ञा सर्वनाम दोनों की, संज्ञा सर्वनाम और क्रिया की। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताता है विशेषण। क्विज का प्रश्न नंबर 25 है, वह नौकर नहीं आया। इस वाक्य में कौन सा विशेषण है। ऑप्शन है गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सार्वनामिक विशेषण है, वह नौकर नहीं आया में। दोस्तों, अब तो आपने देख ही लिया होगा
कि हम फालतू की चीज़ों में आपका समय बर्बाद नहीं करते हैं। इसके लिए आप हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको ऐसे ही कम समय में अच्छी प्रैक्टिस कराते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगली क्विज में।